हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत। आज हम फिनेंशियल मार्केट का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हुए। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 करा दिया गया है। लेक्चर 3 आपका लास्ट लेक्चर है फिनेंशियल मार्केट का, क्योंकि एक चैप्टर खत्म होने में आपको मात्र 3 लेक्चर को पढ़ना होगा। तीनों लेक्चर पढ़िए, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस 3 लेक्चर को अच्छे से कर लो और एग्जाम में आराम से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए आज करते हैं हम लेक्चर नंबर 3। तो आज करने वाले हैं फिनेंशियल मार्केट का इंग्लिश मीडियम में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर नंबर 10, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। अभी बताए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करा दिया गया है। लेक्चर नंबर जिसका किसका करने वाला है, बिजनेस स्टडीज 12th का, ठीक है ना। और मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है ए रहमान कॉमर्स क्लासेस के नाम से पूर्णिया में। आपको जिसको ऑफलाइन क्लास करना है तो पूर्णिया में आकर के क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन करना है तो हम यहाँ पर करा ही रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या। लेक्चर 1, लेक्चर 2 करा दिया गया, ये सब आपका करा दिया गया लेक्चर 2 तक। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, फाइनेंस सब करा दिया गया। तो आज आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट करा भी दिया गया। आज हम कराने वाले हैं कैपिटल मार्केट। आज हम यहां से कराने वाले हैं, है ना, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। इससे पहले जो था वो आपका करा दिया गया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 में आपका कंप्लीट है। तो आज लेक्चर 3 में आप इनको करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है आपका, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या अंतर है, आप अंतर करके बताइए, डिफरेंस करके बताइए। तो आइए, इधर है कैपिटल मार्केट, इधर है मनी मार्केट। देखिए तो पहला, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इन कैपिटल मार्केट इज मोर देन 1 ईयर। याद रखिए ये मेन, यानी कैपिटल मार्केट का जो पीरियड होता है मैच्योरिटी का 1 साल से अधिक होता है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर देखा जाए मनी मार्केट में, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ मनी मार्केट रेंज फ्रॉम 1 डे से लेकर 1 ईयर तक। इसका 1 दिन से लेकर 1 ही साल तक होता है, यानी 1 साल तक ही होता है, लेकिन ये 1 साल से अधिक होता है। इसका मैच्योरिटी 1 साल से अधिक, मोर देन 1 ईयर, ये अप टू 1 ईयर होता है। पहला अंतर समझ में आ गया। सेकेंड चलते हैं, द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट है आर प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या, सेकेंडरी मार्केट। इसका 2 कंपोनेंट है, यानी 2, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। किसका, कैपिटल मार्केट का हम बता रहे हैं। मनी मार्केट में देखें, द मेन कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट आर कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, यानी कमर्शियल पेपर, यहां बिल नहीं, यहां पेपर, PAPER, याद रहे, कमर्शियल पेपर ETC। यानी इसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आता है, यहाँ कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, है ना, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब आता है। इसका कंपोनेंट ये सब है, इसका कंपोनेंट 2 है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। द कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल बाय द सेबी, यानी कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, वही रेगुलेट करता है। लेकिन मनी मार्केट, द मनी मार्केट कंट्रोल बाय द RBI, यानी मनी मार्केट को RBI रेगुलेट करता है। याद रखिएगा, मनी मार्केट कौन करता है, RBI। कैपिटल मार्केट कौन करता है, आपका सेबी। समझ में आ गया। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताइए मनी कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी या RBI। क्या बोलिएगा, सेबी। अच्छी बताइए कि मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, बोलिएगा RBI। क्या समझ में आ गया, आगे चलते हैं। कैपिटल मार्केट मोर टाइम इन ट्रांजैक्शन, यानी कैपिटल मार्केट में बहुत बार ट्रांजैक्शन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो मनी मार्केट टेक वेरी लिटिल टाइम इन ट्रांजैक्शन, इसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है, द कैपिटल मार्केट डील विद द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, यानी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म फंड में इसमें लेन देन होता है, डील होता है।
किसमें? कैपिटल मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म लोन के लिए, फंड के लिए डील किया जाता है। इसमें मनी मार्केट इज कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म फंड, इज ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फाइनेंसिंग करेंट है ना बिजनेस एंड शॉर्ट पीरियड रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए या बिजनेस के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म फंड के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है। सबसे आसान तरीका। तो क्या ये समझ में आया? ये 5 पॉइंट था, दोनों में डिफरेंस, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। तब अब आगे चले, तो आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है सेबी के बारे में। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सेबी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। क्या करा? व्हाट इज सेबी? सेबी क्या है? इट इज, इसका फंक्शन बताइए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। सेबी क्या होता है? सिंपल वर्ड से सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछ लेगा कि सेबी का फुल फॉर्म बताए, आप बता सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या? ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये 12 अप्रैल 1988 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत उस दिन आपका इसका स्टेब्लिश हुआ था। लेकिन ये लागू कब? बिकॉज ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द सेबी एक्ट 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, यानी रिक्वायरमेंट, ये मेन बॉडी बना दिया गया, यानी ये आपका कंपल्सरी बना दिया गया। ठीक है ना? इसका काम क्या आगे दे? इट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992 प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर का, जो मतलब इन्वेस्ट करता है पैसा शेयर मार्केट में, उसको अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करता है कि गलत जगह इसका पैसा ना लग जाए, गलत व्यवहार ना हो जाए, इसके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए प्रोटेक्ट करता है और इसका इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है ना? आगे कह रहा है इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज अलोंग विद द रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट। इसमें आपको अच्छे से इन्वेस्ट करवाया जाता है, अच्छे से इसका रेगुलेट करवा दिया जाता है, मैनिपुलेट कराने से बचाया जाता है, फ्रॉड कराने से बचाया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है ना? है ना? यानी आपका गलत तरह से व्यवहार न हो, इसको ध्यान में रखा जाता है। बीच में जो ब्रोकर होता है, इंटरमीडिएटर्स होता है, वो आपके साथ फ्रॉड ना कर ले, ये सब ध्यान आपका कौन रखता है? सेबी रखता है। सेबी का काम ही होता है जो आप पैसे शेयर में लगाते हो उसका देखरेख करना, कंपनी के साथ फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना कर दे, इस सब को देखरेख करने के लिए सेबी का निर्माण किया गया। क्या समझ में आ गया? सेबी, सेबी का काम क्या समझ में आ गया? सेबी कब स्टेब्लिश हुआ? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी स्टेब्लिश कब हुआ? 1988, है ना? इसको स्ट्रेटेजी बॉडी कब बना? 1992। स्ट्रेटेजी रेगुलेट करने का क्या काम है? यानी प्रोटेक्ट करना किसका? शेयर डिवेंचर, यानी कंपनी को रेगुलेट करना, कंपनी से फ्रॉड को बचाना, इन्वेस्टर को फ्रॉड से बचाना, ये सब काम किसका? सेबी का है। क्या समझ में आ गया बात है? आगे चलते हैं कि सेबी का क्या क्या काम है। सेबी का क्या क्या काम है आज जानते हैं। पहला फंक्शन ऑफ सेबी, याद रखिएगा सेबी का क्या क्या कार्य। पहला फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी सेबी का पहला काम है प्रोटेक्ट करना। किनको प्रोटेक्ट करना? तो यहां आपको हम लिखा दे ABCDE 5 प्रोटेक्टर लिखा दे। चेक करता है, चेक प्राइस रीडिंग रिजिट, चेक प्राइस रीडिंग का मतलब होता है मैनिपुलेटिंग बाय द प्रमोटर, यानी प्रमोटर के द्वारा, यानी कंपनी जो मालिक होता है मेन मालिक, उसके द्वारा प्राइस के साथ हेर फेर ना कर दे। यानी प्राइस है 10 रुपया, उसको बढ़ा करके पेश ना कर दे, बढ़ा करके पैसा ना ले ले, यानी कंपनी आपका घाटे में चल रहा है, उसका प्राइस मतलब मैनिपुलेट ना कर दे। तो एक पहला काम है इसी प्राइस को चेक करना, मैनिपुलेट को रोकना, किसका काम है? सेबी काम है पहला, इसी में प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है। दूसरा, इट प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी अंदरूनी ट्रेडिंग, अंदर ट्रेडिंग जो होता है, भीतर जो ट्रेडिंग होता है उसको रोकना नहीं होता है। डील चल रहा है, कंपनी घाटे में जाकर जाना, कल शेयर गिरने वाला है, अंदर इसका डील हो गया और शेयर कहता नहीं, प्रचार प्रसार कर दिया कि नहीं शेयर आज आगे भागे हो ना, लेकिन वहां पे शेयर का प्राइस गिरने वाला है, लेकिन आपको बता रहा है कि नहीं शेयर आगे जाने वाला है। यानी अंदरूनी बात को अंदरूनी तौर पर तो क्या करता है? शेयर को क्या करता है? मैनिपुलेटिंग करता है। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग को कौन रोकेगा? सेबी रोकेगा।
क्या समझ में आ गया? तीसरा, सेबी प्रोहिबिटेड फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी फ्रॉडलेंट को रोकता है। अगर किसी कंपनी के साथ फ्रॉड होता है या किसी कंपनी किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ, है ना, फ्रॉड करता है, तो सेबी क्या करता है? उसको दबोच करके रोकता है कि ये काम गलत कर रहे हो तो आपकी कंपनी को हम खत्म कर दिया जाएगा और इन्वेस्टर को इससे बचाया जाता है। ठीक है ना? एजुकेट इन्वेस्टर, यानी सेबी का काम खाली फ्रॉड को रोकना नहीं, इन्वेस्टर को भी जागरूक बनाना है। सो कहीं भी इन्वेस्ट करते सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, कैसे करना है पहले पढ़ लिए, रिक्वायरमेंट कंडीशन को देख के तब आप इन्वेस्ट कर ले। यानी सेबी का काम है लोगों को जागरूक भी करना है। ठीक है ना? चेक इन द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये चेक करता है किसका किसका किसमें इंटरेस्ट है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस पे इसको ध्यान रखना चाहिए। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है किसका? सेबी का। सेबी का क्या क्या कार्य एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, तो आप ये सब लिख सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब दूसरा, तो चलिए अब हम करने वाले हैं डेवलपमेंट फंक्शन, यानी सेबी का दूसरा जो कार्य है वो है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलप करना है सेबी को, है ना, किसी भी शेयर होल्डर को, किसी भी इन्वेस्टर को कैसे डेवलप करना है, किस तरह से शेयर में इन्वेस्ट करवाना है, तो सबसे दूसरा कार्य होता है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलप कैसे करना है अपने आप को? सबसे पहला काम है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, यानी सेबी क्या करता है? इंटरमीडिएट को बीच में ट्रेन करता है। यानी हम है इन्वेस्टर, कंपनी है मुंबई में, चेन्नई में, मद्रास में, गुजरात में, लेकिन बीच का जो कड़ी होता है उस बीच के कड़ी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसमें आता है जीरोधा, एंजल वन, समझे ना, अप स्टॉक, ये सब एक बीच का एक कड़ी है, बीच को जोड़ने वाला, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। यानी उसको क्या करता है? अच्छे से ट्रेन करता है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरह से इन्वेस्टर से पैसा लेना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसके लिए ट्रेनिंग देता है। कौन देता है? ये सेबी देता है। ये सेबी का डेवलपमेंट फंक्शन में आता है। क्या बच्चे समझ में आ गया? अब आता है इंटरनेट ट्रेडिंग। आप जानते हो पहले के जमाने में अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको मुंबई जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? मुंबई। अगर आपको नहीं पता है तो मूवी, एक गुरु मूवी अभिषेक बच्चन का आप देख लिए, समझ में आ जाएगा। घपला है, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना पड़ता है? बाजार है, उसमें आप देखिएगा क्या करेंगे, यानी आपको वहां जाके आपको क्या करना पड़ता था? शेयर खरीदना पड़ता है। लेकिन आजकल हो गया है इंटरनेट माध्यम, इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर आ गया, नए नए ऐप आ गया है, तो आप घर बैठे शेयर को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या करता है? ट्रेडिंग करने के लिए इंटरनेट माध्यम से आपको अच्छे से सेबी क्या करता है? ट्रेन करता है। अच्छे से क्या करता है? ट्रेन करता है, कैसे करना है, कैसे काम करना है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। ये दूसरा फंक्शन है आपका सेबी का। ठीक है? चल तीसरा, अंडरराइटिंग ऑप्शनल, यानी आपको अंडरराइटिंग के तहत ऑप्शनल देता है कि आप कितना कमीशन लिया, किस हिसाब से कमीशन लिया, कितना कम लेना है, किसको कितना लेना, इसके बारे में भी आपको जागरूक करता है कि ऑप्शनल इस ट्रेडिंग में इसमें इतना कमीशन करता है, इस क्या कहते हैं ऐप में इतना कमीशन है, इस ऐप में इतना कमीशन है, इसके लिए भी आपको जागरूक करता है। इसे किसका काम? ये सब सेबी का कार्य है। ठीक है? तीसरा, मार्केट ऑफ IPOs, इसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब नई नई कंपनी आती है जब स्टॉक में, तो क्या करता है? पब्लिक को इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है कि इन्वेस्ट करता है कि आइए शेयर खरीदिए, फर्स्ट टाइम खरीदिए। तो उसके माध्यम से भी आपको क्या करता है? ट्रेन करता है, नए लोग को जागरूक करता है। ये हेल्प करता है किसके लिए? सेकेंडरी मार्केट के लिए। लेकिन इनिशियल पब्लिक और हमेशा होता है प्राइमरी मार्केट के लिए, लेकिन ये हेल्प करता है किसके लिए? सेकेंडरी मार्केट के लिए। ये सब जितने काम, ये डेवलपमेंट फंक्शन है एक सेबी का। क्या आप समझ में आ गया? पहला क्या डेवलप करता है? ट्रेन करता है इंटरमीडिएट को, इंटरनेट के द्वारा कैसे ट्रेनिंग करना है उसके बारे में जानकारी देती है। अंडरराइटिंग कमीशन, यानी किसमें कितना कमीशन है, अब स्टॉक में कितना है, जीरोधा में कितना, एंजल में कितना, इसके बारे में आपको जागरूक करता है। चौथा, आपको यानी नए नए शेयर जब इश्यू करता है प्राइमरी मार्केट में, तो वो आपको जानकारी देकर सेकेंडरी पर हेल्प करवाता है। ये आपका डेवलपमेंट फंक्शन में आता है। क्या बच्चे समझ में आ गए? चलिए आगे चले। तो अब आता है तीसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। ये रेगुलेटरी मतलब क्या क्या रेगुलेट करता है फंक्शन, है ना, तो इसके द्वारा सेबी के द्वारा क्या क्या रेगुलेट किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। पहला, फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी एक रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे एक क्या करता है? सिस्टमेटिक ढंग में फ्रेम कर लेता है, लिख लेता है कि हमको कैसे कैसे कार्य करना है। ये सेबी का तीसरा कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। पहले फ्रेम कर किसको? रूल और रेगुलेशन को आपको फ्रेम कर लेता है, किस तरह से हमको काम करना है।
तीसरा रजिस्टर्ड एंड रिक्वायर, है ना, ये रेगुलेटेड है ना जी, याद रखिए, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट इंटरमीडिएट, यानी आपको रजिस्टर करवाता है, रजिस्टर करके आपको उसको रेगुलेट करता है, कौन को, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, अपिस्ट हो गया, इसको रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। क्यों, अगर सेबी इसको रेगुलेट नहीं करेगा एंजल वन, अपिस्ट, जीरोधा को, तो क्या कर सकता है, वो आपसे ज्यादा कमीशन चार्ज कर सकता है, आपका पैसा को रोक सकता है, आपके पैसे को क्या कर सकता है, फ्रॉड कर भी सकता है। तो क्या करता है, ये रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट करता है इंटरमीडिएट को। क्या समझ में आया, कौन करता है ये रेगुलेट, सब करता है सेबी। सेबी के ये कार्य आप देख रहे हैं, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य देख रहे हैं। जैसा रेगुलेट टर्न ओवर ऑफ कंपनीज, याद रखिए ये रेगुलेट है, REGULAT, रेगुलेट है। तीसरा क्या, रजिस्ट्रेट टर्न ओवर ऑफ कंपनी, यानी रेगुलेट टर्न ओवर ऑफ कंपनी, कंपनी के जो टर्न ओवर होता है कि साल में कितना सेल्स हुआ, उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट का मतलब तो ध्यान रखता है कैसे कार्य कर रहा है, कि सही कर रहा है लेकिन गलत कर रहा है कि नहीं, गलत तो नहीं कर रहा है, ये सही सेल दिखा रहे रहता है, फ्रॉड नहीं दिखा रहा, मिसलीडिंग तो नहीं कर रहा सेल्स में, यानी सेल्स हुआ 10 लाख का, अब उसको दिखा दिया 10 करोड़ का, ऐसा तो काम नहीं कर रहा, इसको होता है फ्रॉड करना। इस फ्रॉड को रोकता है ये, कौन रोकता है, ये सेबी रोकता है। तीसरा हो गया। चौथा, सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट, यानी सेबी क्या करता है, कंडक्ट करवाता है, इंक्वायरी करवाता है, और किसका, कंपनी का। क्यों करवा, ऑडिट भी करवाता है, किसका, कंपनी। क्यों, अगर टाइम टाइम पर अगर ऑडिट नहीं करवाया जाए, इंक्वायरी नहीं करवाया जाए, तो कंपनी क्या कर सकता है, आपके साथ फ्रॉड करके भाग सकता है। कंपनी लॉस में जा रही है, वो एसेट बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, और आप शेयर खरीदते जा रहे हैं, पता चला कंपनी तो पूरा लॉस में जा रही है, उसका कोई एसेट बचा ही नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सेबी क्या करता है, इसका क्या करता है, इंक्वायरी करा कर इसका ऑडिट करवाता है टाइम टू टाइम, जिससे के कारण से उसका पता चले कि इसके सही मात्रा में इसका एसेट है या नहीं, सही मात्रा में इसका कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, सही सेल एक्चुअल में सेल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब काम सेबी का है, समझे ना, इसीलिए लिखा जाता है सेबी कंडक्ट करवाती इंक्वायरी एंड ऑडिट। क्या समझ में आ गया। द स्टॉक एक्सचेंज, किसका, स्टॉक एक्सचेंज, ये 4 रेगुलेटरी फंक्शन है सेबी का। पहला किसका, यहां तक सिखा दिए। चलिए तो इसको एक बार और से बताते क्या क्या सिखा है आपको, यहां आ जाइए। फंक्शन ऑफ सेबी, कितने फंक्शन है, पहला 3 फंक्शन इंपॉर्टेंट। पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा क्या बताया आपको, डेवलपमेंट फंक्शन, क्या क्या डेवलप कर सकता है। तीसरा क्या बताया, रेगुलेटरी फंक्शन, क्या क्या रेगुलेट कर सकता है, क्या क्या रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, ये 3 फंक्शन है सेबी का। क्या यहां तक समझ में आ गया, तो आगे चले आगे चलते हैं। अब ये लास्ट है आपका, ये लास्ट है आपका इस चैप्टर का, ये लास्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। याद रखें क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, यानी एक सेबी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखिए तो उद्देश्य, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, उसको रेगुलेट करता है कौन, सेबी। इस पहला उद्देश्य सेबी का यही होता है, यानी एक स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी है इसका एक्टिविटीज कैसा हो रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, इसको रेगुलेट करता है कौन, करता है सेबी। पहला उद्देश्य सेबी का ही होता है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड, है ना, इंश्योरिंग सेफ्टी टू दियर इन्वेस्टमेंट, यानी प्रोटेक्ट करता है राइट टू अच्छी जगह इन्वेस्ट करने, किसका, इन्वेस्टर को, कि सही जगह वो इन्वेस्ट करे, कि गलत दिशा में इन्वेस्ट ना कर दे, जिससे उसका पैसा क्या हो जाए, डूब जाए। अगर इसका पैसा डूब जाएगा तो क्या कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो क्या वो अगले बार वो पैसा लगाएगा, दूसरे को भी मना कर देगा, तो क्या हमारा देश डेवलप होगा, तो क्या शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना। इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को राइट करता है कहां पर इन्वेस्ट करना है, उसके प्रोटेक्ट करता है, एंड इंश्योर करता है कि सेफ टू डियर इन्वेस्टर, और इंश्योर कर देता है सेबी, हम है, तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हारे साथ अगर गलत होता है तो हम पीछे बैठे हुए हैं, हम सेबी हैं, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, जो आपके साथ गलत करेगा उसको, कंपनी को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ये दूसरा प्रोटेक्ट देता है, कौन देता है,
सेबी देती है। ठीक है, तीसरा क्या आपका उद्देश्य इसका, तीसरा उद्देश्य है टू, है ना, प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस बाय द हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। कहने का मतलब प्रिवेंट मतलब रोकना, फ्रॉडलेट को मैंने फ्रॉड जो होता है कंपनी में उसको क्या करता है, रोकता है। और रोकता है, से भी रोकता है, फ्रॉडलेंट को रोकता है। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि यानी गलत तरीके से आपका लेन देन जो होता है ना, फ्रॉड तरीके से लेन देन होता है, उसको क्या करता है, रोकता है। हैविंग बैलेंस बिटवीन द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ, क्या कहता है, बिजनेस का एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, यानी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के अनुसार उसको अच्छे तरीके से, ये सब जो गलत तरीके से जो व्यवहार होता है उसको क्या करता है, ये सेबी रोक देता है ना। गलत तरीके से ट्रांजैक्शन ना हो, है ना, मिसलीडिंग ना हो, आपके साथ फ्रॉड ना हो, ये इंश्योर कर देता है। क्या करता है, ये सब काम को क्या करता है, सेबी रोकता है। ये तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। चौथा, टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेट भी करता है और डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अपने आप को कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखिए, आचार संहिता को अच्छे से पालन करिए, यानी जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फॉलो करिए, जो आपको बताया गया उसी के साथ आप फॉलो करिए। अपने मन से जितना शेयर आपको बोला इश्यू करिए, उतना ही शेयर इश्यू करिए। ये सब जो आप तरीके को आप अपनाते हैं, इसी को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अपने तरीके को कोड ऑफ कंडक्ट बनाते रखिए। फॉर इंटरमीडिएट्स सच ए ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, ये किसको, ब्रोकर्स को, इंटरमीडिएट्स को, ये सबको क्या कहता है कि आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से पेश करिए। किसी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी मत करिए, फ्रॉड ना करिए, मिसलीडिंग ना करिए। तो ये सब काम किसका है, सेबी का। ये सेबी का आपका चार आपका इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स है। पहला आपको पता है, पहला क्या करता है, टू रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को, पहला रेगुलेट करता है। दूसरा, राइट टू इन्वेस्टर, इन्वेस्ट को सही जगह आपको क्या करता है, सेफ्ट मतलब इन्वेस्टर करने के लिए मौका देता है, और साथ साथ उसका सेफ्टी का भी गारंटी लेता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डूबने वाला नहीं, उसका प्रोटेक्ट हम करने वाला। उसका फ्रॉडलेंट को भी रोकता है, गलत तरीके से व्यवहार करता है ना, प्रैक्टिस है ना, माल प्रैक्टिस को भी रोकता है, गलत तरीके से आप लेन देन करते हैं तो उसको भी रोकता है। तीसरा क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है, डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता को डेवलप करता है कि आपको जो तरीका अपनाना है, जो रूल अपनाना है वो सेबी के तहत अपनाना होगा, और अपने हिसाब से आपको काम नहीं करना होगा, तो वही कोड ऑफ कंडक्ट को आपको अपनाना होगा। इंटरमीडिएट और क्या कहते हैं आपका अंडरराइटर, सबको। क्या यहां तक समझ में आ गया? ये चार उद्देश्य है सेबी का, अब इनको देख लो। ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या क्या बताया गया था आप देखिए, तो आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया। इसके बाद देखिए अब कुछ है नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिएगा। कमेंट में जो कुछ पूछना है आप कमेंट करिएगा, जो चैप्टर बोलिएगा उसको हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका बनना है मार्केटिंग, क्या है, विपणन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विपणन, इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 11। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 11 आने वाला है। ये अभी आपको इंग्लिश मीडियम से हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम हिंदी मीडियम से भी चालू करने वाले हैं बीएसटी को। ये इंग्लिश मीडियम खत्म होने के बाद इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी लाने वाले, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।